अपनी माँ की रोने जैसी शक्ल देखकर अमन रुक गया और बोला, हाँ मम्मी, मैं जानता हूँ, आप फिक्र मत करो, आपका बेटा आपको हमेशा प्यार करेगा। अमन ने बड़े प्यार से जवाब दिया। अमन अपनी मम्मी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। प्राची काफी टाइम से मधु को ढूंढ रही थी इधर, लेकिन मधु कहीं नहीं दिख रही थी। थोड़े टाइम बाद वो वापस लौटकर अपने कमरे में आई तो उसने देखा मधु स्मिता के साथ खड़े होकर कुछ बातें कर रही है। उसने तुरंत वहां जाकर मधु के पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें, कहाँ थी तुम? मधु प्राची की बात सुनकर घबराती घबराती बोली, वो मैं यही तो थी, तुमने ध्यान से नहीं देखा? अरे मैंने तो तुम्हें हर जगह बार बार देखा, तुम नहीं दिख रही थी। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर प्राची जबरदस्ती मधु का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई और फिर अपने कमरे में जाकर ड्रेसेस की ओर इशारा करते हुए बोली, बताना कौन सी पहनूं, कौन सी अच्छी लगेगी? मधु ने एक बार भी ड्रेसेस पर नजर नहीं डाली और अनमने मन से बोली, कोई भी पहन लो, अच्छी लगेगी। प्राची मधु को ऐसे देखकर उसके करीब जाकर बोली, क्या बात है, काफी परेशान नजर आ रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर तुम स्मिता से साथ क्या बातें कर रही थी? कुछ नहीं, बस पूछ रही थी कि आज की तैयारियों के क्या ऐड करना है और क्या नहीं। चलो ठीक है। ये कहकर प्राची ने फिर से मधु को ड्रेसेस दिखाई और बोली, बता दो ना कौन सी वाली अच्छी लग रही है प्लीज। ये ग्रीन वाली अच्छी लग रही है, यही पहन ले तू। ठीक है। ये कहकर मधु वहाँ से चली गई तो प्राची सोचने लगी कि इसे क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? अभी तक तो अच्छे से रिएक्ट कर रही थी, अब क्या हो गया इसे? और ये सोचकर अपने कपड़े तय करने लगी। प्राची प्राची जल्दी चलो, तुम्हें मम्मी जी बुला रही हैं। ये कहते हुए स्मिता उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगी। तो प्राची आश्चर्यजनक रूप में स्मिता को देखकर बोली, क्या बात है भाभी, कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? पता नहीं, मम्मी जी तुम्हें बुला रही हैं, उन्होंने कहा है कि प्राची को बुला कर ले आओ। पर कोई तो बात होगी ना? हाँ, वैसे तो हमारा रिवाज है कि शादी के पहले हमारे यहाँ के दुल्हा दुल्हन कुल देवी के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, पर हमारे कुल देवी का मंदिर इंदौर के पास वाले गाँव में है और अभी हम यहाँ इसी शहर के मंदिर जाकर तुम दोनों की पूजा करवा कर ले आते हैं। पर भाभी, अब कुछ नहीं, ये सब तुम्हारी मम्मी से बोलना, ठीक है? मम्मी ने मुझे ऑर्डर दिया था कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं, तो तुम्हें लेकर जा रही हूँ, ये कहकर। ठीक है। स्मिता जबरदस्ती प्राची को लेकर उसी फार्म हाउस में पहुंची जहां वो लोग रुके थे। प्राची युग की मम्मी रेशमा के पैर छूते हुए बोली, आंटी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, कल तेरी शादी होने वाली है, कम से कम आज तो मुझे मम्मी जी बोलना शुरू कर दे। ये सुनकर प्राची थोड़ा शर्माते हुए बोली, जी जी कोशिश करूंगी। अच्छा बेटा, मैं कह रही थी कि आज हम कुल देवी के मंदिर पूजा करने चलना है, तो तुम बताओ तुम कितने बजे तक फ्री हो जाओगी? मम्मी जी मैं तो फ्री हूँ, शाम को मेहंदी है तो मॉर्निंग में ही चलते हैं, वरना शाम को डिस्टर्ब हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, मैं तेरी मम्मी से बात कर लेती हूँ, तू तैयार होके आजा, मिसेस रेशमा ने जवाब दिया। तो प्राची यहाँ वहाँ देखते हुए स्मिता से बोली, भाभी युग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? स्मिता प्राची की बात सुनकर मुस्कुराते हुए प्राची को छेड़ने के लिए कहने लगी, क्या बात है, आपको कहाँ मिलना है उनसे? अब एक दिन का ही तो इंतजार रह गया है, कल मिल लेना जी भर के। अभी तो नहीं बता सकती कि वो कहाँ है, पर भाभी मुझे काम है। अरे अब आप जाने और वो जाने, हमने तो मना कर दिया था कि हम आपको ना बताए कि वो कहाँ है। ये कहकर स्मिता मुस्कुराने लगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ये कहकर प्राची वहाँ से चली गई और अपने कमरे में जाकर अपना फोन उठाकर युग को फोन करने लगी। काफी टाइम बाद जब युग ने कॉल रिसीव किया तो प्राची घबराते घबराती सी बोली, कहाँ थे तुम? कहीं नहीं, थोड़ा काम से बाहर आया हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या काम था? नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, पर तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो और कौन है तुम्हारे साथ। मैं आरव के साथ बाहर आया हूँ, युग ने जवाब दिया। ठीक है, तो तुम अपना काम निपटा लो, जब फ्री होना तो मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर प्राची ने फोन काट दिया। प्राची के घर पर उसकी मेहंदी की तैयारियां हो रही थी। आज मेहंदी का फंक्शन था। मधु और रूही दोनों एंजॉय करना चाहते थे और दोनों ने डांस की पूरी तैयारी कर ली थी। वो लोग प्राची को सरप्राइज देना चाहते थे,
इसीलिए प्राची से बात नहीं कर रहे थे ताकि उसे कुछ पता ना चले। ये लोग प्राची की मेहंदी की फंक्शन में कुछ प्लानिंग कर रहे थे। प्राची ने युग का फोन काट कर रख तो दिया, पर अब उसके मन ही मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि क्या बात है, आज सब मुझसे कटे कटे क्यों रहते हैं। हाँ, आज युग भी अच्छे से बात नहीं कर रहा। वैसे तो दिन में 10 चक्कर फोन लगाता था या मेरे आसपास आता था। सबको क्या हो गया है, मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, मैंने किसी का कुछ गलत तो नहीं किया। अगर ऐसा है तो मुझे अपनी गलती पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा और सुधारना पड़ेगा। मैं माफी मांग लूंगी, लेकिन मुझसे बात करें ये लोग, ऐसे कटे कटे ना रहे। अब आगे क्या होगा जब प्राची को ये लोग मिलकर सरप्राइज देंगे। अगले एपिसोड में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।